नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दो बेसिक मेन टैग के बारे में, हेडिंग टैग एंड पी टैग। हेडिंग टैग आप देख सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 होता है। इसका यूज हम लोग वेब पेज के ऊपर हेडिंग और सब हेडिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी भी वेब पेज पे, जैसे हमारा होम पेज है, होम पेज पे हम कोई मेन हेडिंग रखना चाहते हैं तो उसको H1 में रखेंगे, और कोई सब हेडिंग रखना चाहते हैं तो उसे H2 या H3 में रखेंगे। और आपके उस पेज के ऊपर मेन कई सारे हेडिंग्स हैं, तो मेन हेडिंग को हम लोग H1 में डाल देंगे और दूसरे हेडिंग्स को H2 में, और अगर और भी इसमें सब हेडिंग्स है तो उन्हें H4, H5, H6 में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली जो हेडिंग्स हैं और H1, H2, H3, H4, H5, 6 और H6, इसको इस तरह डिवाइड इसलिए किया गया है, बेसिकली इस तरीके से जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ हमेशा ये देखता है कि जो मेन हेडिंग है वो H1 में है या नहीं है। इसलिए एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए मेन हेडिंग को हमेशा H1 में रखा जाता है और बाकी हेडिंग्स को H2 या H3 में, और सब हेडिंग्स को भी हम उसी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारी मेन हेडिंग है वो हमेशा H1 में होगी, और किसी भी वेब पेज पर H1 है वो सिंगल टाइम यूज होगा, एक बार यूज होगा। हम उसको मल्टी टाइम यूज नहीं कर सकते, हम उसको दो बार भी यूज नहीं कर सकते, हमें उसे एक ही बार यूज करना होता है। और अगर हमें सबटाइटल हो, बेसिकली H1 तो हमारा एक बार यूज हो गया, और मान के चलो आपके वेब पेज पे सिर्फ दो ही है, एक H1 मेन हेडिंग और एक सब हेडिंग। तो मेन हेडिंग को हम H1 में डाल देंगे और सब हेडिंग को H2 में डाल देंगे, और हेडिंग्स है तो उनको उस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। हम इसका एग्जांपल देखते हैं कोड में। H1 अजय कुमार टेक 2.0। अब ये देख सकते हैं कि मैंने H1 में एक टेक्स्ट लिखा है, इसको हम ब्राउजर पे देखते हैं। मैं इसको और बड़ा करता हूं, अजय कुमार टेक 2.0। बेसिकली जो ब्राउजर होता है वो H1 का जो फॉन्ट साइज है डिफॉल्ट 32 पिक्सल रखता है। जब तक हमने कोई CSS इस पे अप्लाई नहीं की है, अगर हम डिफॉल्ट यूज करते हैं तो ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 32 पिक्सल होता है। अब हम और हेडिंग्स यूज करते हैं। यहाँ ये H1 हमने यूज किया, H2 हम वापस से इसको कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। 3, 4, 5 एंड 6 सबको एक एक करके देखते हैं। 5, 4 एंड 3। हमें लेफ्ट भी टैग चेंज करने होंगे। 3, 4, 5 एंड 6। हमने ये 6 हेडिंग्स यूज किए, इनसे हम ब्राउजर पे देखते हैं। तो आप अब देख सकते हैं H1 सबसे बड़ा है, फिर H2, फिर H3, H4, फिर H5 और फिर H6। तो बेसिकली जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे और वेब पेज पे आप चेक करेंगे कि कितने हेडिंग्स हैं, तो अगर जो मेन हेडिंग है वो H1 में और बाकी हेडिंग्स H2, H3, H4 में। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट की, पी टैग। तो बेसिकली जो पी टैग का यूज होता है वो पैराग्राफ लिखने के लिए होता है, मीन्स पैराग्राफ टेक्स्ट सेक्शन जो होता है उसको हम पी टैग में डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि ब्लॉग वेबसाइट्स होते हैं, ब्लॉग वेबसाइट्स के अंदर कंटेंट एरिया जो होता है, जहां टेक्स्ट लिखा होता है बहुत बड़ा होता है, तो वो जो कंटेंट टेक्स्ट जो होता है उसको आप पी टैग में रखिए। ऐसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे हम लोग ये पी टैग बनाया और हम यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, बहुत सारा। आप यहाँ एंटर मार के फिल करते चले जाइए। तो जो भी आपका कंटेंट एरिया होगा, जो टेक्स्ट एरिया होगा मेन, वो आपको पी टैग में रखना है। Ctrl+S। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से ये डमी टेक्स्ट है। आप ओरिजिनल टेक्स्ट डालेंगे तो वो उसकी विजिबिलिटी अलग आएगी। तो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स और पैराग्राफ टेक्स्ट पी टैग में। थैंक यू गाइज, थैंक यू।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।